दिव्या भारती 19 साल की उम्र, 21 फिल्में और सिनेमा जगत की सबसे महंगी सुपरस्टार। दोस्तों, आप देख रहे हैं फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट। मैं हूं सीमा शाही, आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी बातों के साथ। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्म लेने वाली दिव्या भारती बहुत छोटी थी, तभी से तेलुगु फिल्मों में काम करने लगी थी। तेलुगु और हिंदी भाषा की फिल्में मिलाकर उन्होंने कुल 21 फिल्में की थीं और मात्र 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं। उनकी जाने के साथ बहुत सारी अटकलें लगाई गईं। सच क्या था, ये कोई नहीं जानता। अपनी मृत्यु का सच अपने साथ ही लेकर चली गई दिव्या भारती और उनके जाने के साथ उनके प्रशंसकों ने एक होनहार अभिनेत्री को खो दिया, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। 25 फरवरी को उनके जन्म के 50 वर्ष पूरे हो गए। दिव्या भारती अगर अब तक रही होती तो 50 वर्ष तक की उम्र में उनका क्या मुकाम हो सकता था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल, जो हुआ ही नहीं, उसके बारे में क्या कहें। दिव्या भारती ने साल 1990 में तेलुगु भाषा की रोमांटिक फिल्म बोब्बिली राजा से अपने करियर की शुरुआत की थी। दिव्या भारती को साल 1991 में तेलुगु भाषा की रोमांटिक फिल्म राउडी अल्लुडू में भरपूर सफलता मिली और इस फिल्म से उन्होंने अपने करियर में ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ना भी शुरू कर दिया। मुंबईया फिल्मों में साल 1992 में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म विश्वात्मा से उन्होंने अपना करियर हिंदी फिल्मों में भी शुरू किया। साल 1992 में ही बनी एक्शन कॉमेडी शोला और शबनम उनकी अत्यंत कामयाब फिल्म रही। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और यहीं से व्यावसायिक फिल्मों में उनकी सफलता की गाड़ी तेजी से दौड़ने लगी। इसी साल उनकी एक और सुपरहिट फिल्म दीवाना रिलीज हुई, जो कि अत्यंत सफल फिल्म साबित हुई। दिव्या भारती के करियर में कुछ दुश्वारियां भी जुड़ी हुई थी, जो कि नई बात नहीं थी। हर कलाकार के करियर में ऐसा होता रहता है। मसलन उदाहरण के लिए साल 1988 में उन्हें गुनाहों का देवता फिल्म के लिए कास्ट किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश उनकी भूमिका संगीता बिजलानी को दे दी गई। बॉक्स ऑफिस रेटिंग के हिसाब से दिव्या भारती विजय शांति के बाद दूसरे स्थान पर रही। इसी वजह से उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों की लेडी सुपरस्टार और लेडी अमिताभ भी कहा जाता था। जिन दिनों दिव्या भारती तेलुगु फिल्मों में सफलता के झंडे लहरा रही थी, उसी समय बॉलीवुड के डायरेक्टर्स उन्हें हिंदी फिल्मों के लिए साइन करने के लिए बेताब हो रहे थे। इस तरह दिव्या को राजीव राय की 1992 में बनी फिल्म विश्वात्मा के लिए साइन किया गया। ये फिल्म बहुत सफल नहीं रही और समीक्षकों ने भी इसे एक औसत फिल्म ही माना, लेकिन जनता के दिलों में दिव्या अपना मुकाम बनाने में कामयाब रही। यहीं से हिंदी सिनेमा में उनका स्थान बनना शुरू हो गया। बाद में दिव्या भारती फिल्म 7 समुंदर के एक गीत में सुपरहिट रही और जनता ने उन्हें पसंद भी किया। शीघ्र ही दिव्या भारती को लॉरेंस डिसूजा की फिल्म दिल का क्या कसूर में अभिनय का मौका मिला। इसी के बाद साल 1992 में दिव्या भारती को डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जो बहुत सफल हुई और इसमें उन्हें बहुत ख्याति भी मिली। दर्शकों और समीक्षकों का प्यार भी मिला। इसी के बाद उन्हें दीवाना फिल्म में काम करने का मौका भी मिला, जो कि एक प्रेम कहानी थी और इस फिल्म में ऋषि कपूर और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार अभिनेताओं के साथ उन्हें काम करने का मौका भी मिला। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इसके बाद तो हिंदी फिल्मों में दिव्या भारती को एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने का मौका मिलता गया, जिसमें टॉप के डायरेक्टर और एक्टर्स की फिल्में भी शामिल थीं। फिल्म बलवान, दुश्मन जमाना, दिल आशिना है जैसी फिल्मों में उन्हें प्रमुखता से चित्रित किया गया। हालांकि इसमें से कुछ फिल्में ही औसत प्रदर्शन कर पाईं, लेकिन फिर भी दिव्या के अभिनय की सराहना बराबर होती रही। जो फिल्में बाद में दिव्या पूरी नहीं कर पाई थी, उनकी जगह पर अन्य किरदारों को लेकर फिल्मों को पूरा किया गया। उन फिल्मों में मोहरा,
कर्तव्य, विजय पथ, दिलवाले और आंदोलन जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म लाडला की शूटिंग दिव्या पूरी नहीं कर पाई थी, इसलिए उस फिल्म को श्रीदेवी के साथ शूट करके पूरा किया गया था। अपनी मृत्यु से थोड़े दिन पहले ही उन्होंने शतरंज फिल्म का फिल्मांकन शुरू किया था, लेकिन उसकी डबिंग पूरी नहीं कर पाई थी। इस कारण उनकी डबिंग किसी अन्य कलाकार के साथ की गई और ये सभी फिल्में उनकी मृत्यु के उपरांत साल 1993 के आसपास ही रिलीज हुई थीं। दिव्या भारती ने तेलुगु फिल्मों से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि वो साल में कम से कम एक तेलुगु फिल्म जरूर करेंगी और उन्होंने अपना वचन निभाया। उनकी एक तेलुगु फिल्म थी थूली मधु, जो उनकी मृत्यु के कारण अधूरी रह गई थी, जिसमें उनके बाद के सीन को दक्षिण भारत की अभिनेत्री रंभा से पूरा कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि रंभा देखने में दिव्या भारती के जैसी ही लगती थी, इसलिए इस फिल्म को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये फिल्म साल 1993 में रिलीज हुई और सफल रही। दिव्या भारती ने अपने फिल्मी करियर में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 1992 में लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त किया। साल 1992 में ही फिल्म दीवाना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला नवागत फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उन्हें नंदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दिव्या भारती उन दिनों फिल्म जगत की सबसे महंगी कलाकारों में से एक थी। उनकी सफलता की कहानियां बहुत हैं। उनके दर्शकों और प्रशंसकों की संख्या भी बहुत है। लोग उन्हें दिल से चाहते थे। उनके अभिनय और उनके मासूम व्यक्तित्व को याद करते हैं। एक घटनाक्रम में फिल्म शोला और शबनम के सेट पर कलाकार गोविंदा के माध्यम से उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला से हुई। इन दोनों का आपसी तालमेल ऐसा बना कि उन्होंने साल 1992 में शादी कर ली। हालांकि इस शादी को उनके आवास पर कुछ खास मित्रों के साथ काजी के माध्यम से कराया गया था और ये सोचकर इसका बहुत प्रचार प्रसार नहीं किया गया कि कहीं इससे उनके फिल्मी करियर पर कोई बुरा असर न पड़ जाए। 5 अप्रैल 1994 की अभागी शाम को वर्सोवा स्थित अपने तुलसी अपार्टमेंट की बालकनी से दिव्या अचानक नीचे गिर गईं। उस वक्त उनके घर में श्याम लुल्ला और नीता लुल्ला मेहमान के तौर पर मौजूद थे और साथ ही उनकी नौकरानी अमृता कुमारी भी मौजूद थी। घटना के तुरंत बाद उन्हें पड़ोसियों की मदद से कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह फिल्मी जगत का एक चमकता हुआ सितारा अचानक रहस्यमय तरीके से फिल्मी आकाश से सदा के लिए बुझ गया। दर्शकों में निराशा और दुख का माहौल छा गया। पूरे देश में दिव्या भारती के इस दुखद अंत की बहुत चर्चा हुई और लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये एक रहस्य था। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। उनकी माता मीता भारती कहती थी कि दिव्या अक्सर अपने आप को चोट पहुंचाने का काम करती थी। उनका ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि ये घटना एक दुर्घटना ही है, इसमें किसी की कोई साजिश की संभावना नहीं है। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पिता श्री ओम प्रकाश भारती ने एक बयान जारी करके स्पष्ट किया था कि उनकी बेटी खुश और प्रसन्न थी। उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी, इसलिए उसकी हत्या या आत्महत्या का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो कुछ हुआ वो महज एक दुर्घटना ही है। दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला उस समय सदमे की स्थिति में थे और वो कुछ भी नहीं कह पाए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। दिव्या भारती के एक मित्र कमल सदाना का भी यही मानना है कि दिव्या एक खुश मिजाज इंसान थी और ना उन्होंने आत्महत्या की है, ना ही किसी ने उनकी हत्या की है, बल्कि ये एक दुर्घटना थी जो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हो गई और जिस पर हम सब सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। जो भी हो, लेकिन इससे सिनेमा जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है और इस खालीपन की कोई भरपाई नहीं की जा सकती। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम फिल्मी बातें। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।